इस आदमी ने एक पुराना विला खरीदा, लेकिन उन्हें तुरंत दीवार में दरार का पता चल गया। वो आदमी तुरंत जांच करने के लिए आगे आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कुछ छिपा हुआ है। इससे वो बहुत उत्सुक हो गया। उसने देखने के लिए बाहरी अवरोध को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर की चीजें तुरंत सुन्न हो गयीं। उसने तुरंत बाकी दीवार को चीर दिया। जब दाऊद ने देखा कि उसके सामने क्या है, तो वो तुरंत कांप उठा और पीछे हट गया। इसी समय एमी वहाँ आ गई। दोनों ने दीवार के अंदर जो कुछ था उसे घूर कर देखा। पता चला कि अंदर रखी सारी चीजें ड्रग्स थीं। अप्रत्याशित रूप से विला ने इतना बड़ा रहस्य रखा। डेविड तुरंत एमी को लेकर पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर एक आदमी ने मुझे वापस बुलाया। उसने अपना नाम यहाँ का सुरक्षा गार्ड रे बताया और पूछा कि उन दोनों को क्या हुआ। डेविड ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रे को इसके बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। रे को पता था कि डेविड पुलिस के पास जाने की योजना बना रहा है, इसलिए उसने बंदूक निकाली और डेविड और एमी को डराते हुए उन पर तान दी। जब दोनों विला की ओर भागे तो रे भी भागा। उन्होंने पाया कि यहाँ की कांच की खिड़कियाँ बुलेट प्रूफ थीं। रे तुरंत घूमा और पिछले दरवाजे की ओर भागा। ये देखकर डेविड भी पीछे के दरवाजे की ओर भागा। भले ही वो समय पर भाग गया, फिर भी रे ने दरवाजा बंद कर दिया। उनमें से कोई भी दरवाजा अपनी ओर नहीं खींच सका। इसके बाद रे ने ताले में गोली चला दी। उसके बगल के कंप्यूटर को देखकर यह स्पष्ट था कि एमी ने एक सुरक्षात्मक एजेंसी को छू लिया था। शायद यह विला विशेष रूप से किसी मालिक द्वारा बनाया गया था। दवाओं को रखने के लिए चारों ओर तांबे की दीवारें और लोहे की दीवारें हैं। दोनों जवाबी उपायों पर चर्चा करने लगे। उन्होंने उस लैंडलाइन फोन की तलाश की जो उन्होंने अभी खरीदा था, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया था। फिर घर में फोन लाइन ढूंढें और पुलिस को सूचित करने के लिए उसे प्लग इन करें। लेकिन डेविड ने फोन पकड़कर काफी देर तक कॉल किया, लेकिन फिर भी संपर्क नहीं हो सका। जाहिर तौर पर फोन लाइन रे ने काट दी थी। ये देखकर एमी मानो बेहोश हो गई। डेविड ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। उसने एमी से कहा कि वो निश्चित रूप से उसके लिए जीने का रास्ता ढूंढेगा। एमी का मूड स्थिर होने का इंतजार करते हुए उन्होंने मिलकर सारी दवाएं यहाँ लोड में डाल दी। डेविड सोचता है कि रे बिल्कुल यही चाहता है। यदि उसके पास ड्रग्स हैं, तो वो डेविड और एमी को जाने देगा। दोनों ने तुरंत दवाओं को खिड़की के पास खींच लिया और उन्होंने तुरंत उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन ये सिर्फ रे नहीं है, कोई और भी है। यह आदमी पूर्ण चेहरे वाला दिखता है। दो आदमी तुरंत देखने के लिए वहाँ आए। डेविड ने सोचा कि वे जाना चाहते हैं, परंतु जब वे फाटक पर पहुँचे तो वे दोनों रुक गए। उन्होंने डेविड के चेहरे की ओर देखा और फिर तुरंत दवाओं को कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा लगता है कि यह वो नहीं है जो वे चाहते थे। आपको लगता है कि हम इस छोटे से कबाड़ के लिए यहाँ आए हैं? एमी ने बस हवेली के निगरानी कैमरों को देखा। उसने तुरंत दो बुरे लोगों को बंदूकें पकड़े हुए और कुछ बहुत ही रहस्यमयी हरकत करते हुए देखा। एमी तुरंत डेविड को गुप्त रूप से पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए बाहर ले गई, लेकिन वो रे द्वारा खींची गई रस्सी में फंस गया और स्विमिंग पूल में गिर गया। रे ने हलचल सुनी और डेविड की ओर चल दिया। ये देखकर एमी उसे बचाने के लिए बाहर निकली। उसने तुरंत रे को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। जब रे ने लोहे के दरवाजे को अंदर धकेला तो उसने एमी को नहीं देखा। एमी जल्दी से हवेली वापस आ गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उसे पता चला कि क्रू भी विला में था। क्रू ने तुरंत अपनी पीठ से छोटा चाकू निकाला, फिर उसने उसे मारने की योजना बनाई। सौभाग्य से एमी ने एक पानी स्प्रे बोतल ले ली। उसने क्रू को धक्का दिया और फिर तेजी से वापस भागी और दरवाजा बंद कर लिया। और अब डेविड इतना भाग्यशाली नहीं है। रे बंदूक थामे हुए कदम दर कदम उसके पास आ रहा था। डेविड ने तुरंत एक विचार सोचा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। रे ने हलचल सुनी और तुरंत जांच करने के लिए वहां पहुंचे। डेविड ने उस अवसर का फायदा उठाकर दूसरी दिशा में भाग गया। वो विला में घुसने में भी कामयाब रहा। वो बाहर नहीं भाग सका, लेकिन सौभाग्य से वो अभी भी अपनी जान बचाने में सक्षम था। जब एमी उसके घाव पर पट्टी बांधने में मदद कर रही थी, तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। फिर वे दोनों तुरंत आवाज की दिशा में चल पड़े। उन्होंने रसोई में लगातार खड़खड़ाहट की आवाज देखी। डेविड देखने के लिए ऊपर गया। पता चला कि रे चिमनी के ढक्कन की जांच कर रहा था। वो तुरंत बाहर पहुंचा और नीचे लगे लोहे के कवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी क्षण रे ने तुरंत एक खदान निकाल ली। एक तेज धमाके के बाद डेविड तुरंत धूल के ढेर से उठ खड़ा हुआ।
वो अपने सूटकेस के पास गया और एक सिग्नल बंदूक निकाली। जैसे ही रे चिमनी से झांक रहा था, डेविड ने सीधे ट्रिगर खींच लिया। सिग्नल की गोलियां उड़ गईं, जिससे रे छत से लुढ़क गया। फिर डेविड और एमी थक कर जमीन पर बैठ गए, लेकिन उन्हें खड़े होकर स्थिति की जांच करनी पड़ी, क्योंकि डेविड को लगा कि बाकी दोनों यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। एमी को पता चला कि दीवार पर एक बटन था जो एक गुप्त अंक खोलता था। उसने बटन दबाया और एक गुप्त अंक खुल गया। डेविड ने तुरंत हवेली की चाबी ली और उसे खोलने की कोशिश की। गुप्त एजेंसी खोलना वास्तव में संभव है। जब वे गुप्त एजेंसी में दाखिल हुए तो उन्होंने बहुत सारे शब्द देखे और मेज पर बहुत सारे कागज भी थे। जैसे ही डेविड ने इसे खोला तो पाया कि यहाँ कई नंबर लिखे हुए थे। जब दो लोग सोच रहे हों कि ये सब क्या है, तभी मुझे बाहर शोर सुनाई दिया। डेविड और एमी देखने के लिए जल्दी से बाहर निकले। उन्होंने पाया कि आवाज वॉशिंग मशीन के नीचे से आ रही थी। वॉशिंग मशीन को बाहर धकेलने के बाद एक दरवाजा दिखाई दिया। डेविड ने उसे खोला और अंदर एक गुप्त कमरा देखा। उसने इसे फिर से खोलना जारी रखा। अंदर घुप अंधेरा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब डेविड ने टॉर्च ली और देखने के लिए नीचे जाने वाला था, डेविड को हवेली में एक तहखाना मिला। उसने नीचे क्या है ये देखने के लिए टॉर्च चालू की, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। डेविड ने तुरंत उसे ऊपर खींच लिया। बूढ़े आदमी की मदद करने के बाद मैंने देखा कि वो कुछ परिचित लग रहा था। डेविड ने जल्दी से अखबार निकाला और उसे देखा। पता चला कि वो एक पुलिसकर्मी था। जब डेविड और एमी चर्चा कर रहे थे, तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। डेविड ने सोचा कि यह जरूर कोई आ रहा है और बूढ़े को ले जाना चाहता है। उसने तुरंत एमी को उसे गुप्त कमरे में खींचने दिया। फिर उसने वस्तुओं को उनकी मूल स्थिति में वापस व्यवस्थित किया। सब कुछ खत्म करने के बाद डेविड चुपचाप स्थिति की जांच करने के लिए दरवाजे पर गया। ये पूरे चेहरे वाला आदमी है, क्रू। उसने डेविड से आज्ञाकारी ढंग से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन डेविड काया नहीं है। मैं जानता हूँ यह इतना आसान नहीं हो सकता। अचानक किसी ने भूमिगत तहखाने को नीचे से ऊपर धकेल दिया। डेविड ने हलचल सुनी और तुरंत देखने के लिए दौड़ा। अभी रे को सुरंग से अंदर घुसने की कोशिश करते देखा। डेविड जल्दी से बंकर का दरवाजा पकड़ने गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रे के पास बंदूक होगी। डेविड और एमी तुरंत मुड़े और भाग गए। रे के प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत क्रू के लिए दरवाजा खोला। उन दोनों ने अपना सामान उठाया और तहखाने की ओर चले गए। उन्हें पता था कि तहखाने में एक बूढ़ा आदमी बंद है। दोनों लोग तहखाने के लोहे के दरवाजे को खोलने लगे और यह सब दाऊद ने देखा। दाऊद जानता था कि यदि उन लोगों ने बूढ़े को नहीं देखा तो वो उन्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए जब दो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो उन पर हमला करेगा। डेविड ने देखा कि क्रू और रे के पीछे बंदूकें थीं। फिर उसने बंदूक उठा ली। जैसे ही वो दोनों लुटेरों पर गोली चलाने ही वाला था, अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। दाऊद इतना डर गया कि वो कांपने लगा। रे ने अपने कपड़े ठीक किए और स्थिति देखने के लिए दरवाजे पर गया। गश्ती दल निकला। उन्हें सूचना मिली कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है, तो उन्होंने अंदर जाकर स्थिति देखने को कहा। रे को विला का दरवाजा खोलना पड़ा और इस समय डेविड ने क्रू को दरवाजे पर मजबूर करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया। गश्ती दल ने ये देखा और तुरंत अपनी बंदूक उठाई। उसने सोचा कि डेविड ही अंदर घुसने वाला बुरा आदमी था। उन्होंने डेविड से बंदूक नीचे रखने को कहा, लेकिन इससे पहले कि डेविड कुछ समझा पाता, रे ने तुरंत गोली चला दी और गश्ती दल को गोली मार दी। और इसी समय डेविड भी रे के हाथ लग गया। उसका इरादा डेविड को मारने का था। जब डेविड को लगा कि वो मरने वाला है, पता चला कि क्रू छाप छोड़ने के लिए बूढ़े आदमी को अकेले पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथियों को मार डाला। जब क्रू ने डेविड पर बूढ़े व्यक्ति को सौंपने के लिए दबाव डाला तो अचानक पुलिस बाहर आ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि गश्ती दल वापस नहीं आया, इसलिए उसके साथियों ने पुलिस को फोन किया। क्रू ने डेविड को हवेली में बंद कर दिया। फिर वो एमी को बाहर ले गया। क्रू इस विला का मालिक होने का दिखावा करना चाहता है। क्रू की धमकी के सामने एमी को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन पुलिस प्रमुख को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन पुलिस प्रमुख ने उसे जाने देने का सिर्फ दिखावा किया। जब क्रू को लगा कि वो सफलतापूर्वक बच गया है तो उसने कार में बैठना चाहा। तभी पुलिस प्रमुख ने तुरंत उसे घेर लिया। एक पुलिसकर्मी द्वारा क्रू को गोली मार दी गई और वो गिर गया। डेविड और एमी सुरक्षित बाहर निकल आए।